झारखंड विकास पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तमाम साथियों से हम आग्रह करेंगे कि जिस तरह से आपने धैर्य के साथ जो 4 घंटा आपने समय दिया है, आपके बीच जो प्रशासन के लोग हैं जीरा से आपके बीच आ गए हैं, और हमने सबसे पहले कहा था कि जनता की वो आवाज है, जनता की वो ताकत है, कि जनता के ताकत के और जनता के सवाल पर ये तमाम पदाधिकारी लोग रहते हैं। तो निश्चित आपने झुकाया है, आपके आंदोलन की देन है, जिला प्रशासन को आना पड़ा है और उनसे बर्ता होगी, और इसलिए अब तमाम लोग धैर्य के साथ यहाँ बने रहेंगे। जो भी बर्ता होगी और आपके बीच उसको बतलाया जाएगा। अभी खड़ा रहिए, तमाम लोग खड़ा रहिए। हाँ, आपने भी सवाल को लेकर के आया है कि राशन कार्ड का वितरण अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब वीडियो साहब दीजिए। राशन कार्ड में रिश्वत क्यों लिया जा रहा है, इसका जवाब दीजिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि जनता मालिक है या वीडियो साहब मालिक है, 2 ही शब्द है आपको जवाब देना है। या तो हम मालिक हैं या जनता मालिक है, इसका जवाब वीडियो साहब देंगे। आपके बीच वीडियो साहब उपस्थित हैं। तीसरा जो सवाल है कि इंदिरा आवास में सूचीबद्ध है, उसके बावजूद भी जो हमें कल शिकायत मिली थी परसों, वो शिकायत ये मिली थी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है छुटका माई, वहाँ के लोगों के बीच जो है राशन कार्ड का वितरण हुआ है। राशन कार्ड के वितरण में 100 रुपया शायद या 200 ऐसे करके वो ले रहा था वितरण करने में। इसमें एक तो 2 गड़बड़ी है। पहली गड़बड़ी तो यह है कि एक तो राशन कार्ड आज से लगभग 6 महीना पहले वितरण हो जाना चाहिए था, तो 6 महीना पहले बांटा क्यों नहीं गया। कल हमारी एसडीओ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी इस समय कैसे राशन कार्ड, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कहीं आता पता नहीं है, अभी राशन कार्ड का वितरण हो रहा है। और दूसरा बात, यदि वो राशन कार्ड का वितरण हो रहा है तो ये एक तो उसमें पैसे की कितनी पैसे की ज़रूरत है, कानूनन क्या प्रावधान है, वो जनता देगी। अच्छा, तीसरी जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पार्टी के मैरवा जीरादेई ब्लॉक के सेक्रेटरी हैं, एक मान्यता प्राप्त पार्टी, रिकॉग्नाइज पार्टी, और उसके एक सेक्रेटरी जो ब्लॉक का सेक्रेटरी है, हमारा पीए है विशाल यादव, और हमारे ब्लॉक कमेटी के नेता हैं। ये 2 लोग शिकायत लेकर के जाते हैं। तो शिकायत लेकर अगर जनप्रतिनिधि गया, कोई लीडर गया, तो इस देश के भीतर हर आदमी को यह अधिकार है कि वो राजनीति कर सकता है। वो प्रतिनिधि नहीं भी हो, माले का नेता नहीं भी हो, किसी पार्टी का नेता ना हो, तब भी आम नागरिक के हैसियत से किसी भी अधिकारी से पूछ सकता है कि इस मामले में हमारा ये मामला है, आप जवाब दीजिए। तो आपको सम्मान के साथ उसको जवाब देना है। जनता मालिक होती है कि अफसर मालिक होता है? जनता मालिक होती है। तो जब जनता मालिक है और वो पूछने गए, एक प्रतिनिधि के बतौर पूछने गए, लोगों ने शिकायत किया, तो मैंने सुना, जवाब देंगे वीडियो साहब कि कहा गया, पहले तो कुछ उसमें कहा गया होगा, लेकिन यहाँ तक कह डाले कि जो है आप कौन होते हैं पूछने वाले। तो एक तो ये इस पर मेरा घोर आपत्ति है कि एक हमारे पार्टी के लीडर को इस तरह से वहाँ ब्लॉक में अपमानित किया जाएगा, तो फिर हम लोग के एमएलए बनने का क्या मतलब है। सुरेंद्र जाके डायरी ले आओ। तो एक तो ये पहली शिकायत है इस सवाल पर, तो इसका जवाब देंगे कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा। ज़्यादा आपत्ति इस बात को लेकर है, और अचानक लोगों को आने का मतलब भी यही है कि ऐसा क्यों कहा गया। और मैं समझता हूँ कि किसी भी अधिकारी द्वारा, आप चूँकि जिला से आए हुए हैं, ये जीरादेई ब्लॉक हो, जीरादेई अंचल हो, नौतन ब्लॉक हो, गुठनी ब्लॉक हो, या जो भी ब्लॉक हो, किसी भी ब्लॉक में, मैरवा ब्लॉक हो, तमाम अधिकारियों को यह हिदायत हो कि किसी भी प्रतिनिधि के साथ, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता और नेता जाता है या आम नागरिक जाता है, मैंने थाना पर भी बात बोला था, तो उनको सम्मान के साथ बैठा करके बात होनी चाहिए और उनकी समस्या सुननी चाहिए। हम लोग जनता के सारे दुख दर्द को दूर कर सकते हैं, नहीं संभव है, लेकिन हम इतना ही है
कि जनता को प्यार दे करके, जनता को सम्मान दे करके उसको खुश कर सकते हैं। सारी समस्या का दूर तो नहीं कर सकते। और हम यहाँ विधायक हैं, जनता हमसे चुनती है। अगर ये बात कहती है कि हमको अधिकारी ऐसे बोलता है, तो फिर तो मेरा रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सरकार बनी बदली, वो नहीं। मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि एक एक आदमी का सम्मान, हम लोग जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। हम जनता के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति जवाबदेह हैं। और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आपको सूचित करें, और इसलिए हमने एसडीओ साहब को ये सूचना दी। तीसरी जो कुछ और मामला जो उसमें आया 3-4 ठो, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे एक कार्यकर्ता हैं मनोज बैठा, ये देखिए, इनके क्षेत्र का ही गणार पंचायत से आते हैं। 2 एप्लीकेशन दिया गया है कि हमसे विकास मित्र द्वारा आवास सहायक द्वारा पैसे की मांग की गई, और उन्होंने लिखित कंप्लेन दिया। उन्होंने मीडिया को भी कंप्लेन दिया, इस बात का मैंने अपना स्टेटमेंट दिया। इनको आवेदन दिया गया कि आप जांच करवाइए, आप जांच नहीं किए। पता चला है कि जब पूछते हैं तो धमकाया जाता है उनको कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर देंगे मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे रिपोर्ट मिली है। दूसरी बात कि अगर कोई कंप्लेन कर दिया तो उसका पैसा रुका हुआ है, उसका पैसा भुगतान नहीं हो रहा है। अभी हसुआ पंचायत के एक है, कहाँ है, हसुआ पंचायत के कुछ लोगों ने इसमें अवार्ड है, इतने लोगों ने सिग्नेचर करके दिया, मैंने किया है, ये लोगों ने सिग्नेचर करके अपना मांग किया है। हाँ, आवास योजना का, हाँ आवास योजना के वो जो लिस्ट को था, और जिसमें नहीं जो पैसा इसी में सबसे पीछे, उसी में सबसे पीछे है। हाँ, ये देखिए ये लिस्ट है आवास योजना, इसमें जो नाम है, इसमें इतने लोगों का जांच भी हो सकता है। हालांकि अब देखिए ये कंप्लेन उल्टा जाएगा कि उनका मिल गया पैसा तो हम जांच करवाएंगे, जो है हम देख लेते हैं पूरा क्यों नहीं मिल रहा है पैसा। पॉइंट जो है इसमें ये है ना कि लोग इंदिरा आवास का पैसा ले लिया और घर नहीं बनाया लोग, ठीक है, वो अलग कंप्लेन है। और जिसने वो उसको छोड़िए, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है मेरा जो उसमें आरोप है कि जिन्होंने पैसा दिया, अब वीडियो साहब लेते हैं कि नहीं, मैं इन पर चार्ज नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन अगर पैसा आवास सहायक को दिया, उनका भुगतान हो गया, बिना मकान बने, बिना काम हुए, या कुछ भी अभी तक काम नहीं हुआ, और जो नहीं दिया उसका भुगतान नहीं हो रहा सर। इसका तो इससे तो यही साबित होता है ना कि जो कंप्लेन दे दिया उसका रोक देंगे, वो बाध्य होकर के कंप्लेन करेगा। अब कोई कहे कि हमको लिखित दीजिए तथ्य कि किसने पैसा दिया, तो ये तो थोड़ा जटिल प्रक्रिया। आपने देखा ही कि दिशा के बैठक में भी बातें उठी थी। तो इस पर सर हम देख हमसे भी सर, हमसे भी इंदिरा आवास में 20,000 घूस हमसे मांगा गया। अच्छा, हमने कंप्लेन दिया इस ब्लॉक में, लेकिन कंप्लेन देने के बाद 2 साल हो गया, लेकिन उस कंप्लेन पर इसमें जो है सर, हमारे तरफ से जो भी सूची में नाम है, किस बेसिस पे उनका जो है चुनाव किया गया, मतलब उनको आवास दिया गया, और किस बेसिस पे उनको हटाया गया, मतलब किस आधार पर हटाया गया, हम वो दोनों चीज़ का जांच करेंगे। ऐसा बहुत सारा पाया जाता है जिसका पक्का मकान है उसको आवास देते हैं, वही पैसे वाली बात है। जो पैसा देता है जो भी है, जो भी मीन्स लगा है, तो हम पूरा अच्छी तरह से जांच करेंगे। जो अयोग्य होंगे उसको नहीं मिलेगा, अयोग्य जो होगा उन्हें नहीं मिलेगा। हम अच्छी तरह से ग्राउंड पे जाके, मतलब जहाँ पे घर बन रहा है, जिसको दिया गया है, वहाँ पे ग्राउंड पे जाके जांच करेंगे, ठीक है। और हम मतलब आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी प्रक्रिया होती है, हो जाएगा ना, जांच हम खुद जाके करेंगे, दे चुके हम लोग, खुद जांच करेंगे। हम ऐसा मामला जो है अपना अनुमंडल लोक शिकायत में भी, अनुमंडल लोक शिकायत में भी, अनुमंडल लोक शिकायत में इस तरह का मामला हम सुनते हैं, ठीक है। अब बहुत सारा इस तरह का आया है मेरे पास मामला, इस पर हम कार्रवाई के लिए भी लिखे हैं, ठीक है। तो नहीं थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ, हम 10 साल जिला पार्षद रह चुके हैं, यहाँ भी रह चुके हैं, नौतन भी। हम लोग का सबसे बड़ा शिकायत है कि आवास है तो जो योग्य नहीं है उसको मिल जाता है। हम लोग तभी भी चुप रहते हैं कि चलिए, लोग कहते हैं कि तुम्हारा बाप कहाँ से आइला, हम सरकार दिला सकते हम लेनी है, उनको मिल गया। हम लोग को ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं रहता है। ऑब्जेक्शन इस बात का रहता है कि वो तो पैसा दे देता है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, और जो गरीब है नहीं देते हैं उनको सालों साल रोका जाता है, उनको आवास नहीं मिलता है।
अभी कई गो नाम हम आपको लिखवाते हैं। काम सर हमारे ही नहीं इनको बेटी को आज भी आवास हमारे सर नहीं मिला विकलांग लिखवा रहे हैं इसका नाम लिख लिया जाए। इनकी बेटी का क्या नाम? नाम लिखा है 10 तरफ पहले एक तो दूसरा है ना बेटी का इनका नाम लिख लीजिए, पंचायत लिख लिया जाए। पहले तो आवास योजना में पूरी जांच हो और किस आधार पर किसी को नहीं मिल रहा है, किस आधार पर उन लोगों को मिला, इसको पूरी तौर पे पारदर्शिता के माध्यम से आना चाहिए। अभी तक जांच नहीं हुआ। मैंने आवेदन भी जो इन्होंने दिया है उसका खत्म दे दिया है। तीसरी बात की जीत रही ये एक जो है यहाँ से जाइएगा, स्कूल है हाई स्कूल, और हाई स्कूल से आगे मस्जिद पड़ता है और बाजार पड़ता है। वहाँ इतना पानी लगा हुआ है कि रास्ता बहुत ही खराब है। आप लोग से आग्रह होगा कि कोई एक योजना से उसको करवा दें।